दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाई स्कूल की मैथमेटिक्स का जो दूसरा चैप्टर है, या हम 9th की भी मैथमेटिक्स का कहें, जो दूसरा चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल, बहुपद। लेकिन हम यहाँ पर 9th का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम 10th का डिस्कशन कर रहे हैं। उस पर हम क्वेश्चन क्या है, इसकी डेफिनेशन सब कुछ हम बताएंगे आपको, और बुक है, बुक से हम क्वेश्चन भी कराएंगे। ये देखिए कि क्या है, पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं, क्या चीज़ें होती हैं पॉलिनोमियल, यानी बहुपद क्या चीज़ है। आइए इधर देखते हैं, हमने एक टर्म लिख रखा है, क्या लिख रखा है, बहुपद। इसको अगर हम हिंदी के टर्म से समझते हैं, इंग्लिश से ना समझ पाएंगे। बहु मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, और पद मतलब पद, यानी मैनी, इंग्लिश में इसे लिखें तो मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया आपका मैनी टर्म्स। दो तीन बातें होनी चाहिए। पहला तो अगर हम वो लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया है। इस पॉलिनोमियल की जो पावर है बड़ी वाली, ये है 2, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए, सबसे पहले हमें समझ जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछता कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, क्या है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम ये जानकर रखेंगे कि ये जो x लिखा होगा या y लिखा होगा या t, ये कुछ भी जो ये चीज़ें लिखी होंगी, इनकी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव। निगेटिव में नहीं, यानी x की पावर -2 + 3 ऐसे करके ना होना चाहिए, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। फिर इनकी पावर अपॉन में करके ना हो, जैसे मान लो x की पावर 1/2 + 9 लिखा हो, तो ये पावर x की क्या है, अपॉन में, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और ये x y जो भी कुछ हैं, ये बेटा ये नीचे ना लिखे हों, मतलब ऐसे करके अपॉन करके ना लिखे हों। इतनी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, नहीं है, होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इतनी बातें समझ गए। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है भाई, या कितने टाइप के हैं पॉलिनोमियल। देखिए, हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताते हैं आपको। एक लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल। ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ये देखिए, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, और तीसरा टर्म ये हो गया। समझ में आई बात? ये तीनों टर्म अलग अलग है, इसलिए पॉलिनोमियल है। कितने में है पॉलिनोमियल? ये देखिए, पावर क्या है इसकी, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्या है? 3 तरीके के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक को हम बाइनोमियल भी बोलते हैं, और ट्राइनोमियल। 3 वाले होते हैं, 3 स्टेप। दो के अगर सेट बने होंगे, एक का होगा तो वो मोनोमियल हो जाएगा, 2 का होगा तो वो बाइनोमियल, और 3 का होगा तो वो ट्राइनोमियल। यानी अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ये तो हो गया टर्म के अकॉर्डिंग किसी पॉलिनोमियल को बताना। टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बताएंगे, कैसे बताएंगे? टर्म के अकॉर्डिंग। अगर उसके टर्म आप गिनकर बता पाते हैं, टर्म गिनकर बताते हैं, तो टर्म के अकॉर्डिंग कितने हैं? फिलहाल आपकी जो सिलेबस में है वो है मोनोमियल। क्या चीज? मोनोमियल, ये है। दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। क्लियर कंसेप्ट? ये तो किसके टर्म, उसके हिसाब से है जब टर्म गिना जाए, यानी एक ही टर्म हो। एक टर्म का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 3x लिख दिया हमने, ये एक टर्म है। क्या है? एक टर्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। 2 टर्म करने के लिए मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, या हम ऐसे बोल दें ए एक्स प्लस बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल, यानी 4x + 5। क्लियर? अब ट्राइनोमियल के लिए हमें कितने सेट होने चाहिए? 3 होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने ले लिया है, तो इसमें रख दें तो मान लो 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये हमारा ट्राइनोमियल। देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल। इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल। इसमें एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल। अब इसमें मान लो कि बिना x का भी पूछ लेता है,
मान लो 5 दे दे तो भी जान जाइए मोनोमियल है। हाँ, एक पॉइंट ये कभी कभी x नहीं दिया होता है, फिर भी हम परेशान रहते हैं कि तब कैसे निकालेंगे। मान लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, यहाँ तो x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ x है ही नहीं। तो हम ये जानकर रखते हैं जहाँ x नहीं होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, c को 1 लिख सकते हैं, c इंटू 1, और 1 की वैल्यू आपको पता है x की पावर 0 लिया जा सकता है। यानी आप ये जानते होंगे कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है, एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, 0 की पावर 0 मतलब नहीं, तो उसका मान 1 होता है। यानी अगर यहाँ हम देखें तो अगर x लिखा भी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है पावर, तो वो 0 वाले को 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये हो गया किसके हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से किसी चीज को डिफाइन करना। अब आता है पावर से डिफाइन करते हैं। कैसे? पावर से किसी मोनोमियल को हम डिफाइन करते हैं। तो पावर से जब डिफाइन करते हैं तो 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के हैं। और वो कौन सा 3 तरीका है देखिए। पहला है लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर। दूसरा है क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या आएगा आपका, देखिए, पहले लीनियर है जिसे हम रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक। ठीक। जिस भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, क्या होगी? 1, उसे हम रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक, लीनियर बोलते हैं। जैसे मान लो ax प्लस b, ये है। इसकी अगर आपसे कोई पावर कहे तो देखिए यहाँ तो x है ही नहीं, और यहाँ पर x है तो पावर कितनी है? 1। यानी इसकी पावर जो है, इस पॉलिनोमियल की पावर 1 है। इसके वजह से ये रैखिक है। क्या है? लीनियर है। अभी मान लो आपसे कहा जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको डिफाइन करने के लिए तो ये रैखिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी पावर 2 है, और 2 का मतलब यहाँ पर रैखिक नहीं होता। यहाँ पर पावर कितनी आई है? 2, तो इसलिए ये रैखिक नहीं है, ये लीनियर नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस आता है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक। क्या चीज? क्वाड्रेटिक। द्विघाती हम बोल सकते हैं, या द्विघाती बोल दीजिए, बात एक ही है, द्विघाती। तो यानी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, सॉरी, जो मैक्सिमम पावर है, सबसे बड़ी वाली बिग पावर, वो 2 होनी चाहिए। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक, इसकी पावर कितनी है? 2 है, इसलिए क्या? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेट का मतलब ही होता है, ग्रीक वर्ड में क्वाड्रेट का जो मतलब होता है वो होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्या आता है? तीसरा आप में है वो है क्यूबिक, त्रिघात, मतलब कितने घाती? त्रिघाती, 3 घात वाले। तो इसका क्या? इसकी पावर भैया सबसे बड़ी वाली पावर जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका, देखिए इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है। ये यही दिख रही है ना, इसकी वजह से ये क्या है? क्यूबिक है। क्या चीज? क्यूबिक। क्लियर कंसेप्ट? ये 3 चीजें बहुत क्लियर करनी थी। टर्म्स के हिसाब से कितने हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और पावर के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अगर ये हमें देखना पड़े, ये ध्यान से आप देखिए, ये वाला अगर हम टर्म के हिसाब से इसे डिवाइड करें या बताएं तो ये मुझे ना बाइनोमियल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बाइनोमियल। टर्म से के हिसाब से इसको देखें तो ये हमें ट्राइनोमियल दिख रहा है। क्या चीज? ट्राइनोमियल। और टर्म के हिसाब से इसके देखें तो 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, तो हम पॉलिनोमियल बोलेंगे एज टर्म इज 4। ये हो गया। अब हम क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। पहली वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.1। क्या लिखा हुआ है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px
px given in figure 2.10 below for some polynomial px find the number of zeros of px in each cases। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? 2.1 एक्सरसाइज 2.1 ये है आपका। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू पी एक्स दिया है। क्या है? y इक्वल टू पी एक्स। कितनी बातें हैं तो हम छोटा छोटा करके लिख देते हैं। पहला सेट बना हुआ है कुछ ऐसे बना हुआ है, सॉरी पहला सेट है ये y डैश, ये x, ये x डैश, और पहला क्वेश्चन कटा हुआ है ऐसे करके 0 पर। इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं हम दो एक साथ। ये नंबर 1 क्वेश्चन, फिर इधर हम दूसरा बना लेते हैं। ये y डैश, ये x डैश, ये 0, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। फिर 4-5 क्वेश्चन खींच लेते हैं, 4-5 बना लेते हैं। ये तीसरा हम बनाते हैं, क्या है? ये चीजें। और हम चौथा फिर बना लेते हैं। ये कौन सा है? 4। फिर 5 और 6 हम अभी फिर एक सेट में बनाकर दिखाएंगे आपको। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात क्या है। पहला क्या लिखा? y इक्वल टू पी एक्स। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है? y इक्वल टू पी एक्स। अगर यही लिखा होता x इक्वल टू पी वाई, मान लेते हैं x इक्वल टू पी वाई। क्लियर कंसेप्ट? अगर y इक्वल टू पी एक्स लिखा तो आपको कौन सी लाइन देखनी? आपको x वाली लाइन देखनी है। इस वाले कंडीशन में क्या दिखनी? x वाली लाइन, और इस वाले कंडीशन में y वाली लाइन। बहरहाल ये दिया नहीं है तो आप ना समझिए, बस इतना समझाना था। x वाली लाइन देखो, इसमें आप x वाली लाइन देख रहे हैं कितनी बार कट है। y वाली लाइन यहाँ कट है, लेकिन x वाली लाइन कोई कब गया ही नहीं काटने के लिए, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो क्या होंगे? 0। कटिंग है ही नहीं कहीं पर। क्लियर कॉन्सेप्ट? यहाँ पर देखते हैं x वाली लाइन देखते हैं तो यहाँ पर ये वाली पॉइंट पर एक जगह पर x क्या हो गया है? कट गया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे आपके? नंबर ऑफ जीरो वो क्या हो जाएगा? कितना? 1 ना। एक बार आया तो 1 कट गया, 1 हो गया। यहाँ पर आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में कितनी बार कटा है? 1 2 3, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो इज 3। और यहाँ पर देखिए ये x वाली लाइन है 1 और 2, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 2। 5वां क्वेश्चन क्या है? ये आपका 5वां क्वेश्चन, सॉरी ये आपका 5वां क्वेश्चन है, ये आपका 6वां क्वेश्चन है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर बताओ। देखिए इसमें x वाली लाइन देखना, 1 2 3 4 पॉइंट पर ये x कटा हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए? 4। यहाँ पर देखिए 1 टच कर ये गई है, काटी नहीं लेकिन टच है, तो 1 2, यहाँ भी टच है 3, यानी इसका भी आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। नंबर ऑफ जीरो इज 4, नंबर ऑफ जीरो इज 3। ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज पूरी खत्म। 2.1 यहीं पर क्या हो गया? क्लास हो चुका है।